अगर आप अपने घर या गार्डन में ऐसे पौधे लगाना चाहते हैं जो देखने में खूबसूरत हों, हरे भरे रहें और जिन्हें ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत ना पड़े, तो आपके लिए ये पौधा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कई लोगों की शिकायत होती है कि मेरे घर में डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती, जिस वजह से मैं बहुत सारे प्लांट्स नहीं लगा सकता हूँ। ऐसे में ये पाम का पौधा आपके लिए वरदान साबित होगा। इस पौधे को लगाना भी आसान है, केयर टिप्स भी बहुत ही आसान है और उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात है कि आप इसे 1 से 2 बहुत ही आसानी से प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से आप इस प्लांट्स की थोड़ी-सी मिनिमल केयर करके इस प्लांट्स को अपने घर में लगा सकते हैं और एक प्लांट से कई प्लांट। फ्रेंड्स, पाम के जितने भी पौधे होते हैं, 1-2 वैरायटी को छोड़कर सारे पौधे बिल्कुल तेज रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आप उन्हें ऐसे जगह पे लगाएं जहां फ़िल्टर्ड सनलाइट आती हो। आप देख रहे हैं मैंने बालकनी में रखा है जहां पर छनकर धूप आ रही है, सिर्फ रोशनी आ रही है और ये पौधा कितने अच्छे से ग्रो हो चुका है। इस पौधे को नीचे से आप जड़ों के पास से इस गमले को यदि आप उल्टा करेंगे और आसानी से एक जड़ को अलग करके दूसरे गमले में आप प्लांट कर सकते हैं। आप इसकी मिट्टी देखिए कितनी भुरभुरी है, बिल्कुल मिट्टी मैंने ऐसी बना रखी है जो जिसमें पानी खड़ा ही नहीं होता। पाम के पौधे के साथ सबसे ज़्यादा गलती हम ये करते हैं कि वाटरिंग जब हम करते हैं उसकी मिट्टी नीचे ठहर जाती है या मिट्टी इस तरीके की चिकनी होती है कि उसमें एरिएशन कम होता है, यानी हवा नीचे तक नहीं जाती और मिट्टी चिपचिपा गीला सा बना रहता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। मैं समझ रही हूँ आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि मैं ये कह रही हूँ कि मिट्टी ऐसी भुरभुरी सी हो जिसको छूने से आपको पता चले कि हवा का एरिएशन नीचे तक जा रहा है और मिट्टी में पानी की नमी नहीं है। मिट्टी जो है वो बिल्कुल ड्राई ऊपर से नज़र आनी चाहिए। यदि इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो हमेशा ऐसे फर्टिलाइज़र का चुनाव करें जिसमें पोटेशियम और मैग्नीज़ बहुत ज़्यादा रिच मात्रा में हो, क्योंकि पोटेशियम की कमी से ही इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। अभी जब एक दिन पहले मैंने एरिका पाम पर वीडियो बनाया था, तब भी मैंने ये आपको बताया था कि पत्तियां सिर्फ इसलिए पीली पड़ती हैं क्योंकि हम ऐसे खाद का चुनाव करते हैं जिसमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है। इन्हें पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए। फ्रेंड्स, बनाना पील से भी पोटेशियम आप ले सकते हैं, घर के बने हुए खाद से भी ले सकते हैं। इस पर कई सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पर हैं कि किस खाद में क्या चीज़ भरपूर मात्रा में मिलता है और किस तरीके से घर पर हम एक एनपीके का अच्छा स्रोत ले सकते हैं, घर पर बने हुए यानी होममेड जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं। तो आप एक बार मेरे चैनल पर जा कर के आप वीडियोस देख सकते हैं। तो हमेशा ऐसे फर्टिलाइज़र का चुनाव करें जिसमें मैग्नीज़ और पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, तो पत्तियाँ पीली भी नहीं पड़ेंगी और कटी कटी सी भी नज़र नहीं आएंगी। यदि इसके कटिंग की बात करें यानी कि प्रूनिंग, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। यदि ये पौधा बिल्कुल बेआकार सा अनशेप्ड बढ़ रहा है तो प्रूनिंग करके आपको इसे शेप में लाना होता है, क्योंकि घर में डेकोरेशन की तरह हमने इसे लगाया होता है। वाटरिंग आप ठंड में इसमें बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल चेक करके करें। कभी कभी तो महीने भर भी वाटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है ठंड में। गर्मियों में क्योंकि इसमें डायरेक्ट धूप में तो हमने रखा नहीं है, तो वीक में एक बार अच्छे से वाटरिंग करने के बाद ये पौधा पूरे वीक अच्छे से सरवाइव कर जाता है। प्रूनिंग करते रहे टाइम टू टाइम और फर्टिलाइज़र जो मैंने बताया है वो दीजिए, आपका ये पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा। मुझे लगता है सभी के अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। जिनके ये क्वेश्चन थे कि उनके पाम का पौधा अक्सर ख़राब हो जाता है और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं या कटी कटी सी जली हुई सी नज़र आती हैं। दो सिचुएशन में पत्तियां जो है जलेंगी, या तो ओवर वाटरिंग हो रही है या ओवर फर्टिलाइज कर रहे हैं आप। पाम को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, तो आप महीने में एक बार ही फर्टिलाइज करें और सारे फ्लावरिंग प्लांट्स की तरह हर एक 10 डेज़ या 15 डेज़ पर आप फर्टिलाइज़र ना दें। कोशिश करें कि होममेड फर्टिलाइज़र का सहारा लें। यदि इस पर लगने वाले फंगस या डिजीज़ेज़ की बात करें तो जनरली मैंने देखा नहीं है कि पाम के पौधे पर कोई डिजीज़ का अटैक हुआ हो, लेकिन जो भी आप फंजीसाइड या होममेड फंजीसाइड आप अपने सभी प्लांट्स को देते हैं, वैसे रेगुलर बेस पर आप इसे भी दे सकते हैं। एलोवेरा से बना हुआ फर्टिलाइज़र या फिर टर्मरिक के यूजेस या फिर
कई सारे दालचीनी के उपयोग मैंने अपने चैनल पर बता रखे हैं कि किस तरीके से आप इन होममेड तरीके का सहारा लेकर के अपने किसी भी प्लांट को मरने तक से बचा सकते हैं, डाइंग प्लांट को भी रिवाइव कर सकते हैं। तो एक बार आप वो देख लीजिए। और इस बात का हर एक प्लांट में आपको ध्यान रखना होता है कि फंगस वगैरह ना लगे, इसलिए प्रिकॉशनरी तौर पर हर एक 10 से 15 दिनों पर आप इस पर स्प्रे किया करें। इसकी पत्तियों को साफ रखें और एक नेचुरल डेकोरेशन का ये आइडिया हो सकता है। जो लोग इसे गमले में ना लगाकर ज़मीन में लगा रहे हैं, तो लगाते समय इसके तने को ज़मीन के भीतर गहरा गड्ढा खोदकर लगाना है। जैसा कि मैंने बताया, इसकी जड़ें नीचे तक जाती हैं। फ्रेंड्स, कभी भी ये छोटे 10 इंच से कम जो पॉट होते हैं उनमें ना लगाएं, थोड़े बड़े पॉट में लगाएं, क्योंकि नीचे से जब पकड़ इसकी जड़ों की मजबूत होगी तो प्लांट थोड़ा हाइटेड भी होगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। अगर इसे एक जगह से दूसरी जगह आप रिपॉट कर रहे हैं, तो पहले की तुलना में या तो पॉट में रिपॉट कर रहे हैं तो बड़े पॉट का चुनाव करें, या फिर आप अपने गार्डन में लगा रहे हैं तो फिर इस बार पहले के अपेक्षा ज़्यादा गहरा गड्ढा खोदें और फिर इसे लगाएं। अगर इसे नर्सरी से खरीद रहे हैं तो 1.5 मीटर यानी 5 फीट की ऊंचाई का ही लें। ज़्यादा छोटा लेने पर ये सर्वाइव नहीं करते हैं, जिसकी 2-3 शाखाएं मिट्टी से ऊपर होनी चाहिए। पाम लगाने के बाद इसे डेली वाटरिंग करें और फिल्टर्ड सनलाइट दें। थैंक यू फ्रेंड्स।